भारत पाकिस्तान जंग पर पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस को दिया मुंहतोड़ जवाब। अर्नब ने कहा, जिस डीआरटीओ को खत्म करना चाहती थी कांग्रेस, उसे मोदी ने किया पुनर्जीवित। पाकिस्तान पर भारतीय सेना की स्ट्राइक से पत्रकार राजदीप सरदेसाई को लगी मिर्ची। द वायर वेबसाइट ब्लॉक करने पर राजदीप ने सरकार से पूछे सवाल। भारतीय सेना और सेना का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहा है। पाकिस्तान के चेकपोस्ट से लेकर उनके एयरबेस भारतीय सेना ने तबाह कर दिए हैं, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोग इस जंग जैसे हालात के बीच अपना एजेंडा चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब इंडिया टुडे के पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने द वायर को ब्लॉक करने पर सवाल उठाए हैं। यह एक मीडिया संस्थान है द वायर, जिसकी वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है और उस पर अब पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने सवाल उठाए हैं। तो वहीं पर सवाल उठाने वालों पर अब अर्नब गोस्वामी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है। और सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इंडिया टुडे के ये पत्रकार हैं राजदीप सरदेसाई, जो अक्सर ऐसे पोस्ट करते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं जो कहीं ना कहीं हेडलाइंस बन जाते हैं, लोग उन पर सवाल उठाते हैं। और एक बार फिर से राजदीप ने कुछ ऐसा ही लिखा। जब लगातार पाकिस्तान भारत पर हमले कर रहा है, लगातार जो है पाकिस्तान नापाक साजिशें भारत के खिलाफ रच रहा है, तो राजदीप ने पोस्ट करते हुए द वायर के लिए चिंता जाहिर की है और लिखा कि द वायर जैसी वेबसाइट को ब्लॉक करने से पहले भारत सरकार द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया जा रहा है, ये सवाल उन्होंने किया। राजदीप ने आगे लिखा कि कार्यकारी शक्ति सेंसरशिप का पर्याय नहीं बन सकती। मुश्किल समय में हमें समाचार और सूचना के अधिक स्रोतों की जरूरत है, कम की नहीं। यानी यहाँ पर राजदीप सरदेसाई खुलकर द वायर का समर्थन कर रहे हैं। द वायर वो मीडिया संस्थान, वो वेबसाइट थी जिसे आरफा खनम शेरवानी जैसी पत्रकार चला रही थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की बात करती हैं, जो पाकिस्तान के साथ जंग ना हो इस बात की वो बात करती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो गोला बारूद भारत पर दागकर भारत को तबाह करना चाहता है, वो उस पर चुप्पी साध लेती हैं और इस तरीके की ये गलत जो जानकारी, एक एजेंडे के तहत जो जानकारी वो अपनी वेबसाइट के जरिए दे रही थी, इसी के चलते द वायर को दरअसल इस तरीके से ब्लॉक सरकार ने किया, उस पर ये एक्शन लिया। लेकिन राजदीप सरदेसाई के पेट में दर्द हो रहा है। राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि ये ऐसा मुश्किल वक्त है जब हमें समाचार और सूचना के अधिक स्रोतों की जरूरत है। लेकिन राजदीप ने यहाँ पर यह नहीं कहा कि हमें अगर सूचना भी चाहिए तो वो सटीक जानकारी मिलनी चाहिए, वो एक जो है फैक्ट के साथ जानकारी मिलनी चाहिए। इस बात का कहीं कोई जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से राजदीप सरदेसाई एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं और हमने कई मौकों पर देखा है, चाहे मामला किसान आंदोलन से जुड़ा रहा हो, चाहे अन्य कुछ ऐसे राजनीतिक मामले रहे हों, जब राजदीप सरदेसाई भी सवालों के घेरे में रहे और पूछा गया उनसे कि आप आखिर किस एजेंडे के तहत पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर हैं रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी, जिनकी तरफ से जो लगातार इस पूरे जो जंग जैसे हालात भारत और पाकिस्तान के बीच बने हुए हैं उस पर शो कर रहे हैं और तमाम डिफेंस एक्सपर्ट के साथ वो जो है लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो है अपने शो में कही। उन्होंने कहा कि 80% ड्रोन जो पाकिस्तान में बहुत अंदर तक घुसकर सटीक निशाना साधते हैं, डीआरडीओ द्वारा बनाए गए हैं और ये वही डीआरडीओ है जिसे कांग्रेस खत्म करना चाहती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस डीआरडीओ को पुनर्जीवित किया है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। यानी यहाँ पर वो जाहिर तौर पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का जिक्र कर रहे हैं
जो लगातार जो ड्रोन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से ये भारत में निर्मित जो मिसाइलें हैं, जो हथियार हैं, उसमें डीआरडीओ एक अहम भूमिका निभाता है, तो उसका जिक्र यहाँ पर अर्नब गोस्वामी ने किया। लेकिन इसी के साथ कांग्रेस पार्टी की पोल उन्होंने खोली और कहा कि इसी डीआरडीओ को कांग्रेस पार्टी खत्म करना चाहती थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये सोचा, ये समझा कि किस तरीके से अपने रक्षा जो कहीं ना कहीं पूरा क्षेत्र है उसको मजबूत करना है, किस तरीके से भारत का जो रक्षा कवच है उसे कोई ना साध पाए, ये कहीं ना कहीं तैयारी थी। और ये तैयारी की बदौलत ही हम आज इस तरीके से कहीं ना कहीं चीजें बेहतर कर पा रहे हैं, चाहे वो भारतीय सेना की पाकिस्तान पर स्ट्राइक हो, चाहे वो पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश का, हर एक उनके जो मंसूबे वो भारत के लिए पालता है, रखता है, जिस तरीके से वो भारत को तबाह करना चाहता है, उसका जवाब हम दे रहे हैं। लगातार कई दिन बीत चुके हैं जब पाकिस्तान देर रात होते ही जिस तरीके से ड्रोन भारत में भेजता है, और चाहे भारत में निर्मित जो ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, वो लगातार पाकिस्तान को जवाब दे रही हैं। उनके इस पूरे जो ड्रोन सिस्टम है उनका उन्हें तबाह कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। ये समझाने की कोशिश उनके जरिए की गई है। उन्होंने कहा कि भारत के शाही परिवार और उनके कठपुतली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो सिर्फ वस्त्र हरण कर रहे हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन मैं अगर डीआरडीओ की बात करूं तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये दरअसल इसका पूरा नाम है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन एक एजेंसी है जिसका मुख्य काम रक्षा संबंधी अनुसंधान और विकास करना है, जिससे भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता हासिल हो सके और सशस्त्र बलों को आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस किया जा सके। यही डीआरडीओ का मकसद है, यही डीआरडीओ का काम है, और डीआरडीओ लगातार उसे मजबूत करने का काम पीएम मोदी ने किया है। लेकिन वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर जो फिलहाल स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसको लेकर एक बार फिर से डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी ने बयान दिया है, और क्या कुछ वो कह रहे हैं जरा सुनो। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 7 सुबेरे को हमारी भारतीय वायुसेना और आर्मी ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की थी। 9 पाकिस्तानी जो बेसिस हैं उनको हिट किया था, टेररिस्ट बेसिस को 5 पीओके में और 4 पाकिस्तान प्रॉपर के अंदर, जिसमें शामिल एलईटी का मुरेदके का हेडक्वार्टर और जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भावलपुर। वहाँ तो मसूद अजहर की फैमिली के कोई 10 मेंबर वाइप आउट हो गए हैं। बड़ी विजिबल टारगेट स्ट्राइक करी हैं, जो दुनिया को विदित है साफ। और कोई चिड़िए कबूतर कौए मारने की बात नहीं है, वो गिन लें जो कबूतर है या चिड़िया अगर मरी है, वहाँ उनके टेररिस्ट मरे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान ने पलटवार की धमकी दी। अभी खबर आई है कि हमारे एयर डिफेंस ने अमृतसर के इलाके में कोई प्रोजेक्टाइल इंटरसेप्ट किए हैं। इसका मतलब शायद वो रॉकेट या मिसाइल फायर करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने। ये बहुत सीरियस है। अंदाज था कि वो भी अपने रॉकेट्स या मिसाइल से जवाब देगा। प्रॉब्लम उसके लिए ये है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता है। हमारे पास सैम 400 हैं, हमारे पास पृथ्वी पॉइंट डिफेंस मिसाइल्स हैं, हमारे पास जो है पूरा लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो इसके चलते नुकसान होगा पाकिस्तान को अगर वो ये कोशिश करे जैसा उसने करी है। लाहौर में ब्लास्ट हुए हैं। अब ये किस चीज़ से हुए हैं ये मालूम नहीं। क्या जो लोकल बलूचियों ने किया है, किसने किया है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने किया है, लेकिन लाहौर में ब्लास्ट होने की खबर आई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा एम्बुश किया है पाकिस्तान के अंदर और 14 मार डाले हैं वो एम्बुश करके और आईडी लगा के सड़कों पे जो पाकिस्तान की फौज जा रही है। 2 डिवीज़न उसने वहाँ से हटवा ली है।
पाकिस्तान ने और हमारे बॉर्डर पे लगा दी हैं, तो उससे उनकी जो ट्रूप डेंसिटी है वहाँ पे वो बहुत कम हो गई है और उसके चलते बालूच लिबरेशन आर्मी इसका पूरा फायदा उठा रही है। कहा जा रहा है उसने कलात का शहर और एक और शहर पे उन्होंने कब्जा कर लिया। तो अब पाकिस्तान तो चौतरफा घेरे में है, ठीक है। आसिम मुनीर साहब की जान पे बनाई है, वो करता या ना करता वो उसमें मारे जा रहे हैं। अगर वो कुछ नहीं करते तो उनका तख्ता पलट हो सकता है, उनको असैसिनेट किया जा सकता है, लोग वहाँ भी आक्रोश में हैं, ठीक है। और अगर वो कुछ करते हैं तो उनको भारत से अच्छी करारी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो हमने अपने हमले केवल और केवल टेररिस्ट कैंपों पे केंद्रित रखे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की फौज भारत की फौज पे, भारत की जनता के ऊपर स्ट्राइक करता है, तो फिर भारत को पूरा हक है कि हम जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्ट्राइक कर सकते हैं। हमारी नेवी भी जंग में उतर सकती है, कराची की पुख्ते के परखच्चे उड़ा सकती है। तो ये अभी स्थिति है। आपने जीडी बख्शी को सुना और इसके अलावा जिस तरीके के पत्रकारों के बयान हैं, हर कोई पत्रकार अपनी राय रख रहा है। एक तरफ राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार हैं, आरफा खानम शेरवानी हैं, जब पाकिस्तान हमला करता है तो वो बिल में छिप जाती हैं, लेकिन जब भारत अगर जवाबी कार्रवाई करता है और एक्शन भारत में सेना की तरफ से होता है तो वो ट्विटर पर सक्रिय हो जाती है। यही तस्वीर देखने को मिल रही है। विनोद कापड़ी की कलम को आखिर क्या लकवा मार गया है, ये भी लोग लिख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा जो लगातार बयानबाजी कर रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि सरकार कब एक्शन लेगी, पहलगाम जो है वो सरकार उसकी जिम्मेदार है, ये तमाम बातें की जा रही थी। नेहा सिंह राठौड़ का नाम इसमें शामिल है। तो आखिर ये कहां सो गए हैं और जो वॉर को से नो कह रहे थे, अब ये सवाल लगातार सोशल मीडिया पर भी इनसे पूछे जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।